हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हम एक्सरसाइज 5.1 फॉर बीकॉम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने देखिए ज़रा। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन इट हैव। कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स हैं तो हमें बताना है इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। वी नो दैट इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर P by Q then it has P into Q एलिमेंट्स। ये रिजल्ट मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P by Q तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे P into Q। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स है 3/2 की तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3 into 2 मतलब कि 6। तो अब हमें जो है दिया गया है कि एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि अगर हमारे पास ऑर्डर हो तो हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर दिए गए हैं एलिमेंट्स। तो यानी कि हमने 12 को क्या करना है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और जो वो नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमें उनका जो ऑर्डर है वो पता चलेगा। तो देयरफॉर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या बनेंगे, 1/12, 2/6, 3/4, 4/3, 6/2 एंड 12/1। तो ये होंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we are taking the second part of question number 2. Construct a 3/3 matrix A which is equal to aij, यानी कि जनरल फॉर्म में दिया गया है, whose elements are given by, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं हमें इसके वो एक्सप्लिसिटली ना देकर हमें इस फार्मूले की हेल्प से एलिमेंट हमें दिए गए हैं और जो मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसका ऑर्डर है 3/3। तो चलिए शुरू करते हैं। Since A is equal to aij has order 3/3, therefore A can be written as, A को हम कैसे लिख सकते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ऐसा हम क्यों लिख पाए, क्योंकि जो A का ऑर्डर है वो था 3/3 और 3/3 ऑर्डर के अंदर 3 ही रो होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे। सो नाउ aij is given to be I plus j होल स्क्वायर। सो देयरफॉर अब हम यहाँ से हर एक जो टर्म है, हर एक जो एंट्री है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A11 इज इक्वल टू, सिंपली क्या करेंगे, I की जगह भी 1 पुट कर देंगे और J की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आल्सो A12 क्या बनेगा, 1 + 2 होल स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री A13 विच इज इक्वल टू 1 + 3 रेज टू द पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सिमिलरली A21 इज इक्वल टू 2 + 1 होल रेज टू द पावर 2 एंड दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। A22 यानी कि जो ये हमारा फार्मूला है यहाँ हम I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह फिर 2 रखेंगे
तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 60। A23 इज इक्वल टू 2 + 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो होगी A31 विच इज इक्वल टू 3 + 1 होल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। A32 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड A33 इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, अब ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी, हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है A, इसके अंदर A11, A12, A13, A21 इन सब की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगी A, क्या आ जाएगी यहाँ पर A11 हमने निकाला था, यहाँ पर ये रहा A11, ये वैल्यू आई थी 4। नेक्स्ट वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे A12 की 9, उसके बाद आई थी 16, फिर आई थी 9, 16, 25 और फिर आई थी हमारे पास 16, 25 एंड 36। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स C विच इज इक्वल टू Cij वेयर Cij इज द मॉडुलस ऑफ 2i - 3j डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अब हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसकी जनरल एंट्री को Cij से रिप्रेजेंट किया गया है और Cij का फार्मूला ये है हमारे पास। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, जो दी हुई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2। सो देयरफॉर हम C को कैसे लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स की फॉर्म में, और 2x2 की मैट्रिक्स की जब फॉर्म बनेगी तो 2 रो आएंगे और 2 ही कॉलम होंगे, यानी कि C11, C12, C21 एंड C22, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x2। Now Cij is given to be mod of 2i minus 3j डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास Cij दिया गया है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, C11 निकालते हैं। तो C11 क्या होगा, i की जगह 1, j की जगह 1 पुट करेंगे। तो mod ऑफ 2 × 1 माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा mod ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि mod ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2। और हम जानते हैं जो मोड है चाहे वो -1 का हो चाहे +1 का, उसके अंदर जो है साइन जो है आंसर में वो प्लस आता है। सिमिलरली C12 हमारा आ जाएगा mod ऑफ 2 × i की जगह 1 रखेंगे, -3 × j की जगह रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन गया 2 - 6 mod ऑफ 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि mod ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 4/2 और कैंसिल हो गया आ जाएगा 2। नेक्स्ट टर्म C21, तो अब i की जगह हम रखेंगे 2 और j की जगह रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 - 3 mod डिवाइडेड बाय 2, यानी कि mod ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, और क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1/2 ये हमारी नेक्स्ट एंट्री आ गई। सिमिलरली आ जाएगी C22, दिस विल बी इक्वल टू 2 × i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 2 × 2 4 -3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू -2 mod डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2/2 दिस इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज
क्या बनेगी हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये जो वैल्यूज़ है C11, C12, C21, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई C। और यहाँ से हम देख सकते हैं पहली एंट्री आएगी C11 यानी कि 1/2, C12 आया है हमारे पास 2 और ये आया है अगेन 1/2 और ये वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इफ दिस कंडीशन इज गिवन, यानी कि हमें x, y और z की वैल्यू बतानी है अगर हमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं जो कि इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, सिंस 2x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस z x प्लस वाई प्लस z दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10, -1, 2 एंड 8। सो देयरफॉर अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कहेगी कि दोनों मैट्रिक्स की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम होगी, यानी कि ये जो एंट्री है ये एंट्री किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, जैसे ये एंट्री यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एंट्री होगी उसके इक्वल होगी। सो देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली ये एंट्री बराबर होगी -1 के, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x माइनस जेड जो है वो 2 के इक्वल होगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। Say this is our equation number 1, 2, 3 and 4. Firstly, we will try to solve the equation number 1 and 2 क्योंकि दोनों ही इक्वेशन दो वेरिएबल्स के अंदर है, एक है x और एक है y। सिंपली हम क्या करते हैं, on adding equation 1 and 2 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, देखिए ज़रा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। जब ऐड हम करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x की वैल्यू आ गई 10 - 1 9, यानी कि x आ गया 9/3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मर्जी है आपकी, 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो। x की जगह हमने क्या किया, पुट कर दिया 3 यहाँ पे, x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी कि -y इज इक्वल टू -1 - 3 और -y इज इक्वल टू -4 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई 4। y इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर ये। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है x और एक है z। z हमारे लिए अननोन है लेकिन हमें x की वैल्यू जो है वो पता चल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो यहाँ x की जगह आ गया, यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। वी गेट, क्या होगा जब हम 3 में रखेंगे x की वैल्यू, सो दिस इज 3 माइनस z इज इक्वल टू 2 और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 3 माइनस 2 इज इक्वल टू z, यानी कि जो z है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, z इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या करना था, x, y और z तीनों की वैल्यू निकालनी थी, तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये तीनों की वैल्यू जो है वो सही आए हैं कि नहीं। वो कैसे वेरीफाई करेंगे, हमारे पास एक फोर्थ रिलेशन है, इसके अंदर तीनों की वैल्यू पुट करो, x की जगह 3, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 1। 3 + 4 + 1 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो इन सभी चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो बस लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस द
required values of x, y, z are 3, 4 and 1 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली हम यहाँ ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हमने x, y, z को जिस ऑर्डर में लिखा है उनकी वैल्यूज़ भी उसी ऑर्डर में होंगी। यानी कि x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी 4 और z की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ 1। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो कहेंगे सिंस कि जो ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दी गई हैं x + 10 y² + 2y 0 -4, this matrix is given to be equal 3x + 4, this is 3 and -4 and this is 3, not -4, this is 0 and here this is y² -5। ये हमें जो मैट्रिसेस हैं दो इक्वल दी गई हैं, तो देयरफॉर x + 10 इज इक्वल टू 3x + 4। पहली एंट्री इसके इक्वल होगी और यहाँ से दूसरी एंट्री जो होगी ये होगी y² + 2y इज इक्वल टू 3 होगी। और तीसरी एंट्री यानी कि 0 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एंट्री अगर हम देखना चाहें तो -4 इज इक्वल टू y² -4। यहाँ से देखिए इट इम्प्लाइज, यहाँ से तो x की वैल्यू ही हमें सॉल्व होकर मिल गई। x - 3x इज इक्वल टू 4 - 10, यानी कि इट इम्प्लाइज अगेन कि -2x इज इक्वल टू -6 एंड इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं इट इम्प्लाइज y² + 2y -3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको आगे अगर हम इम्प्लाइज करना चाहें इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये आ जाएगा +3y - 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम देखेंगे कि y कॉमन है, y + 3 और -1 इज अगेन कॉमन, तो y + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में फिर दोबारा से y + 3 कॉमन आ जाएगा, y + 3 इज कॉमन। यहाँ बचा हमारे पास y - 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या होगा, इधर या तो y + 3 0 होगा और y - 1 क्या होगा, 0 होगा। सो इट इम्प्लाइज या तो इधर y - 3 होगा या फिर y क्या होगा, y की वैल्यू 1। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ से ये जो इक्वेशन थी इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं तो ये आ जाएगी y² - 5y + 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर दे देते हैं से स्टार। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू -3 इन स्टार, देन वी गेट, यहाँ पुट करेंगे y² की जगह -3² - 5 × -3 + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 9 - 15 + 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी -2 एंड इज इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। ये तो फॉल्स है क्योंकि -2 तो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो y है वो आपका -3 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही पुट करेंगे y की वैल्यू 1 इन स्टार, वी गेट, तो y² यानी कि 1² -5 × 1 + 4
दिस इज इक्वल टू 0 और ये आ गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर y कैन बी 1, y की वैल्यू 1 हो सकती है। सो हेंस लास्ट में बस अब हमें आंसर लिखना है x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर शुरू में ही 3 एंड y इज इक्वल टू 1 विच इज़ our required answer.